राजस्थानी शब्द इस बार ही जोड़े हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न जरूर आएगा। क्योंकि राजस्थान है वो हमारी माइड भाषा है, माइड भाषा तो है नहीं, इसलिए हमें इससे अपनत्व है। अगर हम यही प्रश्न सही नहीं कर सके तो इसका मतलब हमने आज तक माइड भाषा को महत्व दिया ही नहीं, क्योंकि महत्व देते तो ये प्रश्न जरूर सही होता। माइड भाषा की बात चलती है तो उसमें आप कहीं ये सोच लें कि जिस भाग में यानी राजस्थान के जिस हिस्से में हम रहते हैं केवल उस हिस्से की भाषा है वो राजस्थानी नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान की भाषा। यहाँ तक कि हरियाणा और राजस्थान से सटे कुछ क्षेत्र हैं वहाँ की भाषा भी राजस्थानी है। इधर आप चाहे मध्य प्रदेश देख लो, हरियाणा देख लो, ये सारे जो है पंजाब, ये सारे जो है ना इनका कुछ जो क्षेत्र है वहाँ राजस्थानी बोली जाती है, क्योंकि भाषा की अपनी कोई सीमा नहीं होती कि यहाँ रोक दी गई कि भाई झुंझुनू के बाहर आप ये भाषा नहीं बोल सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। और भाषा में शब्दों का मिजाज देखना है आपको कि वो मिजाज कैसा है। इसको हमें कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो हमने रणनीति बनाई है वो ये बनाई है पाठ्य पुस्तकों की, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में जो भी शब्द हैं उनका कलेक्शन किया है मैंने, और सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे क्योंकि उनके चांसेस वो सबसे ज्यादा है। वो ज्यादा पाठ नहीं है लेकिन एक पाठ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कक्षा 6 में धरती धोरारी, कन्हैयालाल सेठिया, यही पाठ है। इसकी आवृत्ति है वो 11वीं क्लास में फिर होती है, 11वीं क्लास में भी ये फिर से है, लेकिन हम छठी को ही बेस बना करके चलते हैं। अब छठी में एक तो ये है कि आप जो किताब देखोगे, पाठ्य पुस्तक देखोगे, उसके अंत में जो मीनिंग दे रखे, मायने दे रखे हैं, आप केवल वो एक जो है वो बीच में से भी उठा सकते हैं। इसलिए उस कविता को आपको पूरा पढ़ना है। उनमें जो भी शब्द आए हैं, शब्द है वो इस तरह से कोई कारक चिन्ह वाले ऐसे शब्द नहीं पूछेंगे, ज्यादातर है वो संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द की ज्यादा संभावना है। संज्ञा विशेषण सर्वनाम की कम संभावना है, लेकिन पूछ भी सकते हैं क्योंकि सर्वनाम है वो हमारे अलग अलग चेंज हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई एक बड़ा शब्द वो बनता नहीं है। बड़ा शब्द बनने में सबसे महत्वपूर्ण है संज्ञा शब्द, इसलिए हम संज्ञा शब्दों को ज्यादा लेंगे। और इसमें कविता है वो सबकी सुनी हुई है, उसमें जो शब्द आते हैं वो भी आप जानते हैं। तो इसकी शुरुआत है ना धरती धोरारी, तो धोरा शब्द से ही करते हैं। ये देखिए आप, हाँ, धोरा का अर्थ क्या है? टीले या टिब्बे। इसको जो है ना वो टिब्बे भी कहते हैं क्योंकि ये बहुवचन के रूप में है, बहुवचन। धोरा एक वचन, धोरा बहुवचन, यानी राजस्थानी में ये बहुवचन बनाने का अलग तरीका हुआ। धोरा से ही हम शुरू करते हैं। दूसरा है ना कि या तो या का अर्थ नहीं पूछेंगे, केवल जो है ना सुर्गा ने शर्मावे, तो सुर्गा, तो सुर्गा मानी स्वर्ग। सुर्गा का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग। शर्मावे ये जो शब्द है ना वो मूल रूप से राजस्थानी ना होकर के अभ्रष्ट होकर के आया है, शर्माना। शर्म शब्द है वो विदेशी है, हाँ, इसलिए शर्मावे का मतलब है शर्मिंदा करती है, शर्मिंदा करती है या शर्मिंदा होता है, दोनों अर्थ हो सकते हैं इसके। हाँ, तो इसमें या तो सुर्गा ने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, तो रमण शब्द वो संस्कृत का ले लिया। और आगे क्या है? ईरो जस नर नारी गावे, तो जस है वो ये तद्भव शब्द है, इसलिए ये भी कोई ठेठ राजस्थानी शब्द नहीं है। ईरो जस नर नारी गावे, तो ये इतना ही है क्या? हाँ, आ तो सुर्गा ने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी। यही तो है। हाँ, तो इसमें ये तो सीधा हो गया। अब आगे अगर आप इस कविता में बढ़ोगे तो पूरी कविता पढ़ने पर तो हमारा पीरियड है वो बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा समय लगता है, तो उसमें से जो शब्द हैं वो हम लेंगे।
और शब्दों के बीच बीच में आपको पंक्तियां भी सुनाएंगे। और सभी टेंशन आप छोड़ दो। हमारी ओर से कई बार क्या है कि जैसे टीचर्स वगैरह हैं उनकी तरफ से कोई इस तरह की किंतु परंतु हो जाए, तो मैं आपको यही बताता हूँ कि माता पिता और गुरु उनकी गलतियां हैं वो सभी गलतियां माफ मानी जाती हैं। हाँ, क्योंकि इनका ऋण होता है, इसलिए ये अलग चीज़ है। हाँ, तो ऐसा भी अगर हो तो भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें देखो आगे जो शब्द है शर्माना है वो हमने ले लिया, इमृत शब्द नहीं आएगा, ये केवल अभ्रष्ट शब्द है। इमृत का मतलब क्या है? अमृत। ये क्या है? अमृत है। और बाजरियों, बाजरियों का अर्थ क्या है? बाजरा। ये भी मिलता जुलता है इसलिए नहीं देंगे, वैसे देशज शब्द माना जाता है। बाजरा शब्द है वो जो तत्सम तद्भव देशज है उनमें से देशज शब्दों में आने की ज्यादा संभावना है। नहीं तो लिख नहीं रहे होगे आप? हाँ, लिख लो तो फटाफट लिखो, साथ साथ में लिख लो। उसमें बोर्ड पे लिखूंगा, बीच में बता रहा हूं, तो आप इसमें, हाँ इसमें, और थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, इधर उधर कर लो। है नहीं, ये जो है ना वो ये दोहरा, इसका मतलब टिब्बे या टिबड़ा हम बाद में अभ्रष्ट करते रहते हैं शब्दों को। भाई टिब्बा भी है, टीला भी है, दोहरा भी है, और अनापा डोला भी कर दिया। डोला भी कहा है? हाँ, तो डोला शब्द है वो भी क्या है? हमारे यहाँ शेखावाटी में प्रयुक्त होता है। किसके लिए? टिब्बों के लिए। क्या ये शर्मा, शर्माओं का मतलब शर्माना, शर्माता है। स्वर्ग भी शर्माता है, स्वर्ग भी शर्माता है। इसमें आगे जो शब्द है ने, ये आपको एक वर्ण ध्यान में रखना है, ळ। ये ळ जो है वो प्रयुक्त होता है राजस्थानी शब्दों में ज्यादातर। आज का बना हुआ नहीं है, ये वैदिक संस्कृत में भी इसका प्रयोग हुआ है। संस्कृत के जो आप 63 और 64 पाणिनीय शिक्षा में जो कुल व्यंजन माने गए हैं उनमें 63 या 64 है ना, तो उनमें भी ये काउंट होता है, यानी वहां से चला आ रहा है। लेकिन हिंदी ने इसको लगभग छोड़ दिया, अब फिर से अपनाया है। और राजस्थानी में हमें बहुत सारे शब्द हैं वो लय के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं करते। ये कभी भी शब्द का प्रारंभिक अक्षर नहीं होता, ये बाद वाला हो सकता है। यहां भी आप देख रहे हैं कि ये भी तो लय है, लेकिन ये लय ही रहेगा और ये लय। और इसमें आप सुनते हो ने, शायद वो इस तरह से है, लुड़ लुड़ बाजरियो लहरावे। इसका मतलब लुड़ने का मतलब क्या है? झुकना। लुड़ने का मतलब क्या है? झुकना है। लुड़ लुड़ बाजरियो लहरावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे, मक्की झाला देर बुलावे, धरती धोरारी आ धरती धोरारी। एक ही तो एक कविता राजस्थानी बढ़िया बनी। हाँ, तो इसमें लुड़ लुड़ एक दूसरा भी है ने। हाँ, लुड़ जाई रे हरिया पोदीना, कि झुक जाई रे हरिया पोदीना। तो ये जो है ना वो लुड़ना, वहां भी अर्थ क्या है? झुकना। इसलिए लुड़ने का अर्थ लिख लो आप, झुकना। लुड़ना का मतलब है झुकना है। लुड़ना का अर्थ क्या होगा? झुकना। यानी लुड़ लुड़ का मतलब है झुक झुक करके, तो झुकना है वो इसका अर्थ होगा। और मक्की झालो देर बुलावे, तो इसलिए झालो। ये देखिए आप, झालो का मतलब क्या है? इशारा। झाला इशारा है, वो विदेशी शब्द है।
इशारा, झालो देर बुलावे। तो झालो देने को मतलब क्या है? इशारा करना, बुलाने के लिए इशारा करना है, उसको क्या कहते हैं? झाला देना। तो इस पूरी कविता में बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। लोकगीत के शब्द हैं वो पूछ सकते हैं, लोकगीतों के जो शब्द हैं वो पूछ सकते हैं, उन पर भी हमें बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसमें आप ये शब्द लिख लो। हाँ, ये ने पंछी मदरा मदरा बोले, तो मदरा, हाँ, मदरा का मतलब है मधुर मधुर। पंछी मदरा मदरा बोले, तो मदरा का मतलब है मधुर है। और ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, बायरियो। बायरियो, बायरियो मानी, हाँ, बायरियो का अर्थ क्या है? हवा, वायु, बयार, बयार से बावरियो बना। अब बावरियो का अर्थ है वो बावलियों को नहीं हुए, हाँ, ये जो है ना वो बावरियो। बावरियो का अर्थ क्या है? हवा, यानी बयार, बयार होगा। फिर इसमें देखो पंपोड़े, पंपोड़ना, हाँ, सहलाना। पंपोड़ना का अर्थ होता है सहलाना। ये भी अलग अलग चीज है, सहलाने का अलग अलग राजस्थानी भाषा है, वो बहुत ही मजेदार है। हाँ, इसमें हाँ, ये ड़ा है, पंपड़ाना नहीं, पंपाड़ी है, इसको करेक्ट कर लो, पंपोड़ना, पंपोड़ना। ये अलग अलग प्रकार से है कि अगर आपके अनावश्यक जेब से पैसे खर्च हो गए तो भी क्या कहना आप कि तेरा पंपोड़, पंपोड़ ले। अगर सिर टकरा गया और लग गई तो भी क्या करांगा? पंपोड़ांगा। अगर मान लीजिए आप हलवा खा रहे हैं, थोड़ा गर्म है, तो भी मुंह में क्या करेंगे? पंपोड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए पंपोड़ना हमारी भाषा है, उसमें जितना वेरिएशन है वो किसी भाषा में नहीं है। राजस्थानी भाषा में जितना वेरिएशन है, यानी शब्द जितने भिन्नार्थक लिए हुए होते हैं और जितने श्लिष्ट होते हैं, उतने शब्द किसी भी अन्य भाषा में नहीं है। लेकिन फिर भी हमें संवैधानिक दर्जा अब तक ही नहीं मिला है, ये खेद की बात है। इसके लिए जो है ना वो जंग चलनी चाहिए। तो मान लेना चाहिए इसमें बहुत सारी, सब कुछ अलग है। एक भाषा के जो गुण होते हैं वो राजस्थानी भाषा में सारे गुण पाए जाते हैं, और इसलिए इस बार जो है ना, अब ये हमारे पढ़ाई का हिस्सा बन गया, हमारी नौकरी का हिस्सा बन गया, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये इसमें आगे देखो, मदुआ। मदुआ मानी मदमस्त, मद मस्त, ये ऊंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मदुआ, मस्त ऊंट को भी मदुआ कहते हैं एक शब्द में। मदुआ अर्थ है वो मस्त ऊंट को भी कहते हैं, और आप जो कह रहे हो वो भी सही है, दारू पीने वाले हैं उनको भी क्या कहते हैं? हाँ, मदुआ कहते हैं, क्योंकि वो दारू पी के मस्त हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मदुआ कहते हैं। हमें नहीं होना है, ये ध्यान में रखना है। और मदुआ ऊंट अणुता खावे। अणुता, अणुता का मतलब क्या है? अत्यधिक, अण्वित को, अत्यधिक हो गया ने, इसका अर्थ क्या है? हाँ, अण्वित, अनगिनत, यानी अत्यधिक। लेकिन इसमें एक जो शब्द है वो दो जगह आपको अलग अलग मिलेगा। खाथा, देखो, नागौरी नारा हित ताता, हित ताता, यानी नागौरी बैल है वो हमारे लिए तपन सहन करते हैं। नागौरी बैल है वो श्रेष्ठ माने जाते हैं बैलों में, और वो नारा शब्द है वो उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नारा मानी बैल। खाता है, इसका अर्थ उतावला, इसका अर्थ लिख लो उतावला। खाता
खाता मानी उतावला। 11वीं की किताब में दे रखा है खाता, तो वो तो बढ़ाई नहीं हुई कि भाई जैसे यहां मधुआ ऊंट अनुता खाता कि अत्यधिक खा लेते हैं, तो खाना है वो तो कोई बढ़ाई नहीं है, बल्कि इसका ये है कि जो काम करने के लिए और अत्यधिक उतावले रहते हैं। ऊंटों का आपने देखा नहीं कि एक साथ जाते हैं तो वो तो सोचे मैं आगे जाऊं, वो सोचे मैं आगे जाऊं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। तो यही अर्थ है, वो सही बैठता है। और ईरा, ईरा मानी इसका, ये सर्वनाम के रूप में, ईरा मानी इसका, ईरा मानी इसका है। फिर है धीनो, हाँ, इसमें लिख लो दुधारू पशुओं की बहुलता। दुधारू, दुधारू यानी दूध देने वाले पशुओं की बहुलता या उपलब्धता। बहुलता नहीं तो उपलब्धता लिखो, उपलब्धता। एक इसमें बीच में मैं एक शब्द और बता देता हूं आपको, हरदान हर्ष है, वो इसके बारे में खूब लिखते हैं शब्दों की, उनकी अच्छा उनका व्याकरण है, ऑथेंटिक भी माना जाता है। तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ है ओखाना, इसका अर्थ लिख लो, ओखाना, ओखाना। हाँ, ओखाना, इसमें लिख लो आप, शब्दों का वह समूह है ओखाना कहलाता है। शब्दों का वह समूह है ओखाना कहलाता है जो पूरा वाक्य होता है तथा स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, तथा स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी शब्दों का वह समूह है ओखाना कहलाता है जो पूरा वाक्य होता है एवं स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब है लोकोक्ति और कहावतों को राजस्थानी में ओखाना कहा जा सकता है। यानी ये तो नहीं, लेकिन इन जैसे ही होते हैं। लोकोक्ति तो नहीं होती वो पूरी, लेकिन इन जैसे ही होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ओखाना कहते हैं। एक वो अणखावना, तो अणखावना है वो अलग है। और फिर देखो इसमें एक शब्द है पाणत। पाणत तो सभी हमें किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए पाणत को हम जरूर जानते हैं। नहीं जानते तो किसान हो नहीं, क्या हो भी, और फिर भी नहीं जानते। आपने एक लोकगीत सुना होगा, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। कौन सा लोकगीत है जिसमें पाणत शब्द का प्रयोग हुआ है? पाणत शब्द आपने सुना ही नहीं अब तक, अंदाज ही लगा सकते हो आप। हाँ, ये पहले होता था, आजकल तो क्या है कि बहुत सारे साधन है वो चल गए, संसाधन हमारे पास बहुत है, इसलिए इतना, यानी ये जिसको मैं राजस्थानी में कहूँ कि दोहरा काम नहीं है। दोहरा मानी कठिन, सोरा मानी सरल, ये भी राजस्थानी शब्द हो गए भाई। जी दोरो करनो और जी सोरो करनो, अपन कौन सो रखना है? हाँ, हर हाल में, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो इसमें वो है ना, हाँ, वो इस तरह से प्रयुक्त किया गया है, पाणत कर तीरा पगल्या रे गया। पानी देने को ही कहते हैं, पाणत कर तीरा पगल्या रे गया। सिया मरगी श्याले में मत बाओ मारा परण्या जीरो रे, यो जीरो जीव रो बैरी रे, मत बाओ मारा परण्या जीरो रे। इसमें बहुत सारे राजस्थानी शब्द मिल जाते हैं, आगे और भी है। वो इसमें है लाव चढ़स कुएं में पड़ गया। दोनों ही राजस्थानी शब्द हैं और दोनों पूछे भी जा सकते हैं, लाव और चढ़स। ये देखिए
हाँ, उसमें आगे यही कहा गया है, लाव चढ़स कुएं में पड़ गया या ननदल पड़ गई ढाणे में, मत भाव मारा परन्या जीरो रे। मतलब ऐसी जो है ना वो दुर्गति होती थी बेचारों की। हाँ, ये सारे जो काम है वो सारे करने पड़ते थे और औरतों को कृषि कार्य में ज्यादा संलग्न रहना पड़ता था। आज उतनी संलग्नता रही नहीं, क्योंकि उसमें इतना आउटपुट, प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, आप तो जानते हो। तो इसलिए हमने धीरे धीरे उससे किनारा करना शुरू कर दिया। और जीरा जो होता है ना, जिसके क्षेत्र में होता है, किसी का देखा हुआ है क्या फसल? ऐसी जीरा नहीं। तो ये बहुत सेंसिटिव होता है, मैंने ऐसे सुना, मैंने भी नहीं देखा। बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि आगे जो कहते हैं उससे आप निष्कर्ष निकालो, हमारे जो लोकगीत हैं वो ही हमारा जीवन है और वो हमारा जीवन दर्शन है। उसमें प्रत्येक लोकगीत में हमारे जीने की झलक झलकती है, इसलिए हमें उनको छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, मैं ये नहीं कहता कि आपको पायलट नहीं बनना है, वो भी बनना है, लेकिन हमें जमीनी बातें, हमारा जो कल्चर है उसको कतई नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल्चर छोड़ने वाले का अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए जरूरी है, एक दो जो अपनी माँ और जन्मभूमि को छोड़ देता है उसका अस्तित्व उसी दिन खत्म हो जाता है। और एक जो है ना वो अपनी कल्चर, क्योंकि कल्चर है, हमेशा अपने कल्चर में रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें देश जैसा वेश है वो करेंगे नहीं, हम इंग्लिश सीखेंगे नहीं, वो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, प्रतिस्पर्धा का जमाना है, हमें सब चीजें पढ़नी है, लेकिन वो चीज हमें छोड़नी नहीं है। तो इसमें यह है कि क्योंकि सेंसिटिव क्यों है, इससे मैंने तो ये अनुमान लगाया, क्योंकि वो कहती है पीलो ओड पीवर ने चाली, पीलो ओड पीवर ने चाली, यो जीरो पड़ गयो पीलो रे, मत भाव मारा परन्या जीरो रे। इसका मतलब पीले रंग से ही वो पीला हो गया, इतना सेंसिटिव है। उसके बाद में भी देने, काजल घाल मेला पर चढ़गी, काजल घाल मेला पर चढ़गी, यो जीरो पड़ गयो कालो रे, मत भाव मारा परन्या जीरो रे। यानी वो इतना सेंसिटिव होता है, इसलिए उसकी फसल है वो बहुत नाजुक होती है, उसमें ध्यान रखना पड़ता है, और ये उसको ही पता है जो ये कार्य करते हैं। किसान को ही पता है कि खेती करने में कितना जोर आता है। संसद में जो अधिनियम या नियम बनाते हैं, बिल पास करते हैं, उनको पता नहीं है कि जो आप खा रहे हो वो कितने मेहनत के बाद है, उसके पीछे कितनी मेहनत है। इन कागज के टुकड़ों को हम नहीं खा सकते, खाने के लिए तो हमें क्या चाहिएगा? अनाज ही चाहिएगा। इसलिए किसान है वो किसी भी दृष्टि से देवता से कम नहीं होता, वो चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो। तो इसलिए ये जो है ना, ये जो चीजें हैं वो सरकार है वो किसानों के प्रति वो सेंसिटिव नहीं है, ये हम पिछले दिनों से देख रहे हैं। और इसका मतलब क्या है, जो किसानों के प्रति सेंसिटिव नहीं है उसमें कभी भी इमोशंस नहीं होते, वो कभी भी संवेदनशील नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी है वो किसान परिवारों से बिलोंग करते हैं। तो हमेशा किसानों के साथ रहना है, यानी किसान नहीं होगा तो भारत नहीं रहेगा। चाहे कितनी भाषणबाजी कर लो, और चाहे कितनी हवाई जहाज उड़ा लो, और चाहे कितने बम और ये जो कर लो, इससे कुछ नहीं बटेगा। तो ये किसान है, क्योंकि हर एक लोकगीत में हम देख रहे हैं कि किसान ही सब कुछ है, और उसके ऊपर ही सारा जो है वो बनाया हुआ है। आप चाहे कोई भी जो है ना गीत उठा करके देख लो, उसमें आपको यही मिलेगी, वही घर की जो है ना, घर की पूरी, चाहे वो घर में हैं हम, चाहे हम बाहर हैं, हमारी किसान का एक मतलब समझते हो आप? किसान वो है जिसके दिल में हर वक्त खेत रहता है, चाहे वो राजमहलों में रहे, उसके मन में और दिल में क्या रहता है? हमेशा खेत रहता है। और वो हर बार ईश्वर को याद करके प्रार्थना करता है कि समय पर बारिश हो जाए, बेमौसम ओले न गिरे। ओले जब गिरते हैं ना तो किसान का दिल पसीज जाता है। लेकिन किसान से हमें एक प्रेरणा भी ले सकते हैं, और वो इसी प्रकार से है कि एक किसान हो वो खेती बाड़ी, किसानों में यही होता है विषय। और खेती बाड़ी योजना क्यों हो?
बोल सारो अनाज एकदम पक्कीड़ो खड़े, एकदम से तैयार लावनी के लिए। ये मान लो सरसों मान लो, गेहूं मान लो, और जो ही वो अनाज पक गया उसके बाद में क्या हुआ, भयंकर तूफान और ओले, और कुछ भी नहीं बचा। किसान खेत में अपनी झोंपड़ी में बैठा हुआ अंधेरे में रात को पूरा दृश्य देख रहा, वो पूरा नजारा देख रहा कि अब कुछ नहीं बचा। इतने में क्या होता है, क्योंकि मौसम तो खराब था ही, तो बिजली चमकती है। तो बिजली चमकी ने जना, किसान वो है जो भगवान से भी लड़ सकता है और ये कहता है कि इस बार नहीं तो अगली बार देना तुम्हें ही होगा। तो वो जो है वो किसान झोंपड़ी में बैठे बैठे देखे, इतने में बिजली चमकी, बिजली चमके जना चांदनो वही, जरा भगवान ने बोलो के टिमकला कर करके देखें। टिमकला जानो ने, हाँ ऐसा लकड़ा होता है उसको जला करके जो है, बोलो के टिमकला कर करके देखें। हाँ, ओरू में बरसगो, ओरू बाऊंगो और ओरू नाजो, तेरे मन में वाला बयां कर ली। उसका नाम किसान है। किसान जब भगवान से लड़ सकता है तो सरकार तो चीज ही क्या है, उससे तो वो लड़ेगा ही। तो ये जो चीजें हैं वो हमारी संस्कृति में, हमारी कल्चर में है, हमें इनके साथ रहना चाहिए। ये जरूरी चीज है। हम सब भूल जाते हैं कि उनके बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है। जो भी राजस्थानी कविता, ये पूरी कविता है वो किसान के बारे में ही है, वो राजस्थान के बारे में है, लेकिन किसानों की तो चीज है। भाई दीना शब्द है वो आया है, इसमें अन्य जो शब्द है वो भी है पशुओं के बारे में, क्योंकि पशु और किसान का गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। तो ये कुछ शब्द और लिख लो आप, उसके बाद में फिर बात करेंगे अपने। हाँ, इसमें आगे देखो, पाणत का लिखो पानी, ये इसमें आप लिख लो खेत में सिंचाई करने के लिए पानी देने की प्रक्रिया। खेत में सिंचाई करने के लिए पानी देने की प्रक्रिया, पानी देने की प्रक्रिया वो क्या है, पाणत है। फिर पत मानी मर्यादा। पत का अर्थ क्या है, हाँ आपने सुना है, सत्य छोड़ना पत जाए, इसलिए सत्य नहीं छोड़ना, सत्य का साथ नहीं छोड़ना। और किसान है वो सत्य है। लाव, हाँ कुएं से पानी निकालने की मोटी रस्सी,